students, today we are here to discuss our chapter number 16 and the name of this chapter is Indian wins freedom। मतलब जो भारतीय थे उन्हें जो फ्रीडम है वो कैसे मिला, ठीक है, वो कैसे जीते, ठीक। सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर। द नेशनल इंडियन कांग्रेस अचीव्ड लिमिटेड सक्सेस ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने बहुत लिमिटेड सक्सेस जो है अचीव की थी पहले टाइम में, अर्ली टाइम में। जो अर्ली लीडर्स थे कांग्रेस के उन्हें जो है मॉडरेट्स बोलते थे। वो बिलीव करते थे आस्किंग द इंग्लिश गवर्नमेंट फॉर रिफॉर्म्स के लिए। देयर वाज अनदर ग्रुप विद इन द कांग्रेस, दे वर कॉल्ड रेडिकल्स। जो दूसरा ग्रुप था उसे रेडिकल्स बोलते थे। दे वांटेड टू अपोज द इंग्लिश स्ट्रांगली, को वो बिल्कुल अपोज करते थे, वो प्रोटेक्ट करते थे अगेंस्ट इंग्लिश इनजस्टिस के लिए। दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बॉयकट्स के फेवर में थे। लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं जिन्हें आप लाल बल पाल भी बोलते थे। ये 3 पॉपुलर लीडर्स थे रेडिकल्स में जो आते थे, इंक्लूड होते थे। इट वाज तिलक हु वंस सेड, जो तिलक थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जो आपका स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल। जबकि बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था तो 1905 में इंग्लिश ने डिसाइड किया पार्टीशन बंगाल का। वन पार्ट हैज़ टू हैव लार्जली हिंदूज, एक पार्ट में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है या फिर आप कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हिंदूज थे और दूसरी पार्ट में जो थे मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी। जो पार्टीशंस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट हिंदू एंड मुस्लिम फ्रॉम द यूनाइटिंग अगेंस्ट द इंग्लिश। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पार्टीशन हिंदू मुस्लिम कर दिया था। पीपल स्ट्रांगली अपोज करते थे इसको। जो कांग्रेस है उन्होंने लॉन्च किया था स्वदेशी और बॉयकट मूवमेंट। इसका रिजल्ट ये आया कि जो इंग्लिश है वह फोर्स टू रीयूनिट इन 1911 में दोबारा से उन्होंने उसे रीयूनिट कर लिया था, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्वदेशी एंड बॉयकट के। स्वदेशी जो थे और जो बॉयकट था, सो स्वदेशी का मतलब था वन ऑन कंट्री। इट वाज मीन टू पॉपुलराइज द यूज ऑफ इंडियन गुड्स। पीपल वर आस्क्ड टू बॉयकट ऑल फॉरेनर गुड्स एंड यूज ओनली गुड्स मेड इन इंडिया। लोगों ने फॉरेनर की चीज़ों को जो है वो बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया था और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन की चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया था। मूवमेंट ने ज्वाइन किया लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स और स्टूडेंट्स को। ह्यूज बॉनिफायर्स जो थे वर लिट इन विच फॉरेन गुड्स जो थे वो बंद हो गए। गवर्नमेंट ने ट्राई किया सस्पेंस करना द मूवमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है रिवॉल्यूशनरीज। अब ये रिवॉल्यूशनरीज क्या है? सम यंग पीपल जो थे बंगाल के, उन्होंने फेल्ट सोचा कि जो मॉडरेट और जो रेडिकल्स हैं हैज़ नॉट अचीव इनफ। दे बिलीव दैट जो इंग्लिश कुड बी ड्राइवन आउट ऑफ इंडियन ओनली थ्रू फोर्सेज। Aurobindo Ghosh, Veer Savarkar and Ajit Singh were the early revolutionaries. They killed some English officers. Some of them were later arrested and hanged. कुछ को अरेस्ट कर लिया था, कुछ को जो है हैंग कर लिया था। नेक्स्ट आपका आता है गांधी जी लीड्स द नेशन, कि गांधी जी ने जो है नेशन के लिए लीड्स किया था। सो 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी ने रिटर्न वो इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से। विद दिस बिगेन द लास्ट फेज इन अवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। साउथ अफ्रीका में गांधी जी हैड फॉट अगेंस्ट द रैकिस्ट पॉलिसी के, वो अगेंस्ट थे वाइट रूलर्स के जो पॉलिसीज चल रही थी उसके अगेंस्ट थे। इसका मेथड था फाइटिंग वाज नोन एज सत्याग्रह। इट वाज बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे जो है ये बेस्ड था। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया आने के बाद गांधी जी ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में उन्होंने ट्रैवल किया। ही वाज शॉक टू सी द पॉवर्टी ऑफ द पीपल। लोगों की उन्होंने गरीबी देखी, वो उसे देख के बहुत शॉक थे। उन्होंने डिसाइड किया फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश, लोगों के अगेंस्ट फाइट करने का एंड अगेंस्ट सम ऑफ द सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट भी फाइट करने का उन्होंने सोचा, स्पेशली द कास्ट सिस्टम। ही आस्क्ड पीपल नॉट टू ओबे द अनजस्ट लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने लोगों को बताया, ठीक है, समझाया कि आपको जो है गवर्नमेंट के लॉज उनको ओबे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है जलियांवाला बाग मैसेरेकल। जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में पब्लिक की मीटिंग हुई थी, वाज बीइंग हेल्ड एंड जलियांवाला बाग में हुई थी अमृतसर में। जनरल डायर जो थे वो पार्क में आए थे एंड ऑर्डर ही सोल्जर्स टू फायर एट द क्राउड। जो भीड़ पे उन्होंने जो है फायर करने के ऑर्डर दे दिए थे। 100 ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है मारे गए थे, 1000 जो है इंजर्ड हो गए थे। होल कंट्री वाज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट। से पूरी कंट्री शॉक थी। सारे इंडियन लीडर जो थे वो स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रहे थे अगेंस्ट दिस क्रूअल एक्ट के लिए।
नेक्स्ट आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है? इन 1920 में गांधी जी ने लॉन्च किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही आस्क्ड पीपल टू डिसओबे द लॉज पीसफुली, बट जो आपके चौरी चौरा थे उत्तर प्रदेश में, सम पीपल, कुछ लोगों ने वहां पे सेट किया पुलिस स्टेशन और 22 पुलिसमैन जो है डाइड हो गए थे। गांधी जी अगेंस्ट थे वायलेंस के एंड ही विड्रू द मूवमेंट इमीडिएटली। उन्होंने बहुत जल्दी उसको जो है विड्रॉ कर दिया था। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे मूवमेंट पे लीडर्स जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरोजिनी नायडू थी, सी राजा गोपालचारी थे, मौलाना आजाद थे, ठीक है, और आपके चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस एक्टिविटी में। नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन। जो लॉ और ऑर्डर, जो सिचुएशन थी कंट्री की वो गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू मेक द चेंजेस एंड अपॉइंटेड द साइमन कमीशन। देयर वाज नो इंडियन इन द कमीशन, में कोई इंडियन नहीं थे। कांग्रेस ने डिसाइड किया था बॉयकट के लिए। द कमीशन केम टू इंडिया इन 1929 में कमीशन इंडिया आई थी, वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक। अ न्यू ग्रुप ऑफ रिवॉल्यूशनरी सच एज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बीके दत्त ऑल्सो बिकम एक्टिव एट दिस टाइम। उस टाइम पे ये लोग भी एक्टिव थे। नेक्स्ट आपका आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो आपका वहां के लोग थे उनका डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था ना? इन दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस, उन्होंने डिमांड किया पुराना स्वराज के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट से। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो बिगेन इन अर्ली 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। इट स्टार्टेड विद द दांडी मार्च से वो शुरू हुआ था। गांधी जी जो और उनके फॉलोअर्स थे वॉक फ्रॉम द साबरमती आश्रम से उन्होंने चलना शुरू किया टू दांडी तक, सूरत तक, अलोंग द कोस्ट ऑफ गुजरात में। गांधी जी मेड सॉल्ट एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ। इंडियन वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट, वो इंडियन जो थे वहां पर अलाउ नहीं थे सॉल्ट बनाने के लिए। जो मूवमेंट सोन स्प्रेड हो गया टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, इंडिया के अदर पार्ट्स में। नेक्स्ट है द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। सो क्वाइट इंडिया मूवमेंट क्या था? इन अगस्त 1942 में गांधी जी आज द गवर्नमेंट टू क्वाइट इंडिया। गांधी जी ने जो है एक आपका मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, क्वाइट इंडिया के नाम से। ही आज द पीपल टू डू और डाई, या तो करो या मरो, इन देयर अटेम्प्ट टू थ्रो द इंग्लिश आउट ऑफ द कंट्री। मैनी लीडर्स वर जेल, बहुत सारे लोगों को जेल हो गई थी। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो लीडर थे इंडियन नेशनल आर्मी के, जिन्हें आप आजाद हिंद फौज भी बोलते थे, ठीक है। ही फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश, के वो खिलाफ थे। ही गेव अस द स्लोगन जय हिंद का उन्होंने नारा दिया था। नेक्स्ट आता है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, के जो इंडिया है उसे इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, स्वतंत्रता मिली थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जब खत्म हो गया था 1945 में। इंग्लिश गवर्नमेंट जो थी एग्री थी इंडिया को छोड़ने के लिए। हाउएवर इट डिसाइडेड टू डिवाइड द कंट्री इनटू टू। उन्होंने इंडिया मतलब कंट्री को हमारी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, इंडिया और पाकिस्तान में। 15 अगस्त 1947 में इंडिया बिकम फ्री कंट्री। ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेजन जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक फॉर लाइफ एंड फ्रीडम। जब पूरा देश सो रहा था तो इंडिया को जो है आजादी मिल रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत। जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो। विद दिस बिगेन अ न्यू फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री में नया फेज स्टार्ट हो गया था। नाउ वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 6 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम। इन दिस ईयर इंडिया हैज फॉट एंड वुन मैनी वॉर्स टू गार्ड हर फ्रीडम। इंडिया ने बहुत सारे जो फ्रीडम हैं वो वॉन जीते हैं अब, ठीक है, आजाद होने के बाद। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। आपने जितना भी इस चैप्टर में पढ़ा है इसके आप कुछ की पॉइंट्स देख लीजिए। जो मॉडरेट्स डिड नॉट अचीव मच सो द रेडिकल्स बिकेम मोर पावरफुल। जो मॉडरेट्स ने अचीव नहीं किया वो रेडिकल्स ने किया था। 95 में जो बंगाल है उसका पार्टीशन हो गया था हिंदू मुस्लिम में। स्वदेशी और जो बॉयकट मूवमेंट था वो लॉन्च हुआ था प्रोटेक्ट करने के लिए बंगाल को, और जो बंगाल है वो रीयूनिट हो गया था 1911 में। रिवॉल्यूशनरीज बिलीव करते थे इन यूजिंग फोर्स में। गांधी जी रिटर्न भारत आए थे 1911 में। उन्होंने बिलीव करते थे वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के लिए, ठीक है, वो फाइट करते थे अगेंस्ट सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में।
उन्होंने लोगों से कहा कि पीसफुल तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट करना है। इंडियंस जो थे बॉयकट करते थे साइमन कमीशन को। 1929 में जो कांग्रेस डिमांड किया उन्होंने पुराने स्वराज का, और जल्दी ही जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था वो लॉन्च हो गया था। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।